साहिवाल में सीटीडी के मशकूक ऑपरेशन में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। सीटीडी की तरफ से मुबैना दहशतगर्दों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, जबकि सीटीडी की तरफ से मुबैना दहशतगर्द और मरने वाले दोनों मुख्तलिफ हैं। मुबैना दहशतगर्दों में से किसी की तस्वीर खलील से नहीं मिलती। वाक़े में खलील, एहलिया नबीला और बेटी अरीबा समेत जाँ बहक हुए, जबकि दहशतगर्दों के नाम भी और हैं और शक्लें भी मुख्तलिफ हैं। मुबैना दहशतगर्दों में जीशान जावेद, अदील हफीज, अब्दुर्रहमान और शाहिद शामिल हैं। वाक़या पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इसकी तफसीलात जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अली साही से। अली बताइएगा, तस्वीरें भी मुख्तलिफ हैं, नाम भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन 4 लोगों की जान चली गई। जी बिल्कुल, आज साहिवाल में वाक़या पेश आया और जब सीटीडी की जानब से ये मौक़िफ़ दिया गया, आईजी पंजाब को जो रिपोर्ट पेश की गई इब्तदाई उसमें कहा गया कि साहिवाल जो टूल प्लाजा है वहाँ पर एक कार और एक मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की, जिस पर फायरिंग का तबादला हुआ और सीटीडी के साथ फायरिंग के तबादले में जब वो ये मुकाबला ख़त्म हुआ तो अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 ख़वातीन और 2 मर्द मुबैना दहशतगर्द जो थे वो मारे गए। जब इनके नाम सामने आए तो इनमें एक जीशान, खलील, अरीबा और अनीला, ये 4 नाम सामने आए। जब सीटीडी की जानब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई और जो सरकारी बयान जारी किया गया उसमें जो बंदों के नाम रेड बुक में तस्वीर जारी की गई, उनमें ना तो खलील का कोई नाम नज़र आ रहा है, ना ही नबीला और ना ही अरीबा का कहीं पे कोई नाम है। आया एक नाम जो जीशान है वो सामने आ रहा है, जबकि दीगर जो 2 नाम हैं अब्दुर्रहमान और अदील जो कि वहाँ से फायरिंग के मुकाबले के दौरान वहाँ से फरार हो गए थे मोटरसाइकिल पर, ऐसा कहना था इब्तदाई रिपोर्ट में सीटीडी हुकाम का। आईजी पंजाब की जानब से जब तमाम वाक़े का नोटिस लिया गया, वज़ीर आला पंजाब की जानब से नोटिस लिया गया और बच्चों के बयानात, यानी शाहिदीन के बयानात सामने आए, तो ये मामला जो था ये मशकूक होता हुआ नज़र आया, जिस पर आईजी पंजाब की जानब से एक JIT तश्कील दी गई है और 3 दिन के अंदर अंदर JIT को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। DIG जुल्फ़कार हमीद इस JIT के सरबराह होंगे, जबकि दीगर कानून नाफज करने वाले अदारों के मेम्बरान भी इसमें शामिल होंगे। 3 रोज़ के अंदर अंदर तमाम जो बच्चे हैं, इसके साथ साथ यानी शाहिदीन जाए वक़ुआ का बगौर जायज़ा लिया जाएगा, फोरेंसिक रिपोर्ट ली जाएगी और दीगर तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर 3 रोज़ के अंदर रिपोर्ट पेश की जाएगी और आईजी पंजाब को ये रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जब रेड बुक्स की तस्वीर जारी की गई, दहशतगर्दों के नाम जारी किए गए, तो जो 3 नाम हैं जिसमें खलील, अनीला और अरीबा है, इनका कहीं पे कोई नाम नहीं है जो मुबैना दहशतगर्द सीटीडी की जानब से मारे गए हैं। आईजी पंजाब का कहना है कि ऐसा हक़ाइक़ जब DIG की जो तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद सामने आएंगे, लेकिन सीटीडी की जानब से यह भी मौक़िफ़ सामने आया कि जब ये दहशतगर्द यहाँ से कहीं भी ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो इनका तरीक़ा वारदात ये था कि ये अपनी फैमिली को साथ लेकर जाते थे ताकि किसी भी नाके पर इनकी चेकिंग ना हो सके और अपना जो तमाम मतलूबा चीज़ें थी ये अपने मतलूबा हदफ तक ले जा सकते थे। तो यही इन्हीं दहशतगर्दों पर जो मुबैना दहशतगर्द हैं, इनके बारे में सीटीडी का ये भी बयान सामने आया कि ये जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के बेटे हैदर गिलानी के अगवा के साथ साथ हसास अदारों के मुलाज़मीन के कत्ल में भी मुलव्वस रहे हैं। अच्छा अली साहब, ये बताएगा, सीटीडी ने कहा कि कार के अंदर से पहले फायरिंग की गई जिसकी वजह से जवाबी फायरिंग में ये अफराद मारे गए, जबकि बच्चे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि और जो एनी शाहिदीन के बयानात सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि कार की अंदर से किसी किस्म की फायरिंग नहीं की गई, जबकि बच्चे का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि मेरे अब्बू इनको कहते रहे कि हमसे पैसे ले लो, तलाशी ले लो, लेकिन फायरिंग मत करो। हाँ जी बिल्कुल, जो सीटीडी हुकाम की जानब से जो इब्तदाई बयान सामने आया, जो इब्तदाई रिपोर्ट आईजी पंजाब को पेश की गई, उसमें कहा यह गया है कि जब इनको रोकने की कोशिश की गई तो गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई, मोटरसाइकिल सवारों की जानब से फायरिंग हुई जो कि वहाँ से फरार हो गए थे। और ये जो 4 मुबैना दहशतगर्द हैं, यानी जीशान, खलील, अरीबा और अनीला, जो मुबैना दहशतगर्द पुलिस की जानब से कहा जा रहा है, ये 4 अपने ही साथियों की फायरिंग के तबादले में हलाक हुए हैं। अब जो असल हक़ाइक़ हैं वो अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है DIG जुल्फ़कार हमीद की सरबराही में, वो अगले 3 रोज़ के अंदर अंदर तमाम हक़ाइक़ को बगौर देखेगी और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी उसमें देखा जाएगा कि आया ये लोग दहशतगर्द थे या दहशतगर्दों के साथी थे या उनको किसी तरीके से सपोर्ट करते थे।
जी ठीक है, सपोर्ट करते थे अली शाही। रिपोर्ट के बाद तो देखा जाएगा, लेकिन अभी 4 जाने वो जाया हो गई हैं। और अजीब मामला है, शुरू से ही मशकूक है कि पहले बयान पर यह कहा गया कि ये अगवाकार हैं और हमने 3 बच्चों को बाजियाब करा लिया है। पहले बयान सीटीटी की जानिब से यह आया और उसके बाद इन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया। हाँ जी बिल्कुल, जो आईजी पंजाब को रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक जो अगवाकार का मामला है वो बिल्कुल उसमें नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया है कि जितने भी ये लोग थे जो मुबैना दहशतगर्द मारे गए, इनका पुलिस के साथ मुकाबला हुआ है, इनको रोकने की कोशिश की गई है। इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन था, जब रोका गया तो इनकी जानब से फायरिंग की गई। इनके साथी जो हैं वो मोटरसाइकिल पर फायरिंग करते हुए फरार हुए और उनकी फायरिंग से ही ये चारों अपराध मौका पर जहाँ भाग हुए हैं। अब असल हक़ाइक़ जो है वो रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे, जब डीआईजी की जो सरबराही में बनने वाली जेआईटी है वो अपनी 3 रोज़ के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। जी शुक्रिया अली शाही, आगाह कर रहे थे। मकतूल खलील के बेटे का कहना है कि बाबा ने कहा हमसे पैसे ले लो लेकिन हमें छोड़ दो, पुलिस ने एक ना सुनी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर खलील। उमर खलील। बेटे आप किधर जा रहे थे? गाँव। कौन से गांव? बुरे वाले गाँव। बुरे वाला गांव। आपके पापा खलील थे, आपकी मम्मा का क्या नाम है? नबीला। नबीला। और कौन था? पापा का दोस्त। क्या नाम उसका? मौलवी कहते हैं। आपकी बहन कौन थी, बड़ी थी? रीबा। और आप जब इधर पहुंचे हो तो क्या हुआ? और मैंने क्या आया था डाला उन लोगों ने फ्रेंड की। पापा ने कहा पैसे ले लो, मैं माफ़ कर दो, फायरिंग ना करो। मैंने बाहर सुने लोगों ने फायरिंग किया बस। वो तो फायरिंग करते रहे। फिर बाद में हम बच गए, लोग मर गए, उनको गाड़ी में डाल दिया, हमें उठा के वो पहले पता नहीं कहाँ ले गए, फिर वापस ला के पेट्रोल पंप के आ गए ना, हमें छोड़ के चले गए। फिर वो सारे आदमी आके मैं देख के कह एक आदमी ना आदमी कहता मैं आपके घर छोड़ने लगा, उन्हें भी बाइक पे बढ़ाया तो पीछे से ये उठा के फिर ले आए, फिर यहाँ हॉस्पिटल ले आए। चलो अल्लाह ताला। तो उधर कौन कौन मारा गया था? पापा, मम्मा, मेरी बड़ी बहन और मेरे पापा के दोस्त। तो बुरे वाले क्या करने जा रहे थे? चाचू की शादी थी। कौन से चाचू की? चाचू रिजवान। रिजवान की। गांव का पता है बुरे वाला कौन सा गांव है? बस नाम ही आता है, अंदर से नहीं पता अंदर से। जी बेटा क्या हुआ आपके साथ? कहाँ से आ रहे थे आप लोग? चुंगी अमृतसर से। चुंगी अमृतसर से आ रहे थे, तो कहाँ जा रहे थे? बुरे वाले गांव। बुरे वाले गांव जा रहे थे, तो कैसे क्या हुआ आपको? क्या जी क्या हुआ आपको? हमारे तुम लोगों ने फायरिंग करके मेरे माँ बाप को मार दिया। अच्छा, तो ये किसने किया आपको? ये जो पुलिस वाले थे या कोई आम लोग थे? पता नहीं उन लोग। मकतूल खलील के बेटे ने जो गुफ्तगू की वो आपने मुलाहिजा की। मकतूल खलील का ताल्लुक लाहौर के इलाके कोट लखपत से था। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी मकतूल खलील के घर पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आबिद चौधरी बताइएगा क्या कहना है अहले खाना का, जो लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं, और अहले इलाका का क्या कहना है? जो पुलिस बता रही है क्या कुछ शवाहिद ऐसे मिलते हैं? बिल्कुल सीटीडी की जानिब से अफसोसनाक वाक़या पेश आया साहिवाल के इलाके में, जहां पर सीटीडी अहलकारों की फायरिंग से एक ही खानदान के 3 अफराद जबकि उनका एक ड्राइवर जो कि इसी इलाके में रहाइश पजीदा निशान वो भी फायरिंग के बाद जामक हो गया। अलबत्ता इस वक्त उसके घर के बाहर मौजूद हैं खलील के बुरसा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि सीटीडी की जानिब से महज एक नाहक उनको कत्ल किया गया, लेकिन पुलिस सीटीडी को मौका से भी किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं मिले, और अगर ऐसी कोई इतलात थी तो पहले कंफर्मेशन की जाती और उसके बाद जो है उनको पकड़ा जाता है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। अलबत्ता खलील साहब के इस वक्त बहनोई हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि खलील यहाँ पर क्या करते थे, कब से यहाँ पर रहाइश पजीर थे, और इलाका मकीनों के इस वाले से क्या कहना। आप मुझे बताइएगा खलील साहब कब से यहाँ पर रहायशी हैं और कैसा उनका मेल जोल है यहाँ पर? खलील साहब तकरीबन 30 साल से इधर रह रहे हैं, अपना कारोबार है उनका, जनरल स्टोर है आपका उनका, ठीक है जी। 30 साल से इधर है, बहुत अच्छे अखलाक के थे, ठीक है। सुबह तकरीबन 7-8 बजे शादी पे गए, कज़न के गाँव में शादी थी, साहिवाल में जो वाक़या हुआ तो ये बिल्कुल नजायज़ हुआ उनके साथ। प्लीज़ इमरान खान साहब से हमारी अपील है कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए।
बिल्कुल, वो मुतालबा इनका ये है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। और भी इनके रिश्ता अहबाब यहाँ पर मौजूद, उनसे जानेंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपको कब और कैसे इत्तला मिली और इत्तला क्या दी गई आपको, और दूसरा ये बताइएगा CTD की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाए गए कि दहशतगर्द उनको करार दे दिया गया, उसके बाद एक ही खानदान के 3 अफराद जिनमें एक बच्ची भी शामिल है, ज़ीशान को भी कत्ल कर दिया गया, आपका क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये 25 से 30 साल से हमारे इधर ये दोनों घर ही यहाँ पे रह रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो अपना कारोबार करते हैं और ज़ीशान भाई जो हैं वो अपना लैपटॉप वगैरह का काम करते हैं। लेकिन आज सुबह जैसे बताया भाई ने, शादी पे गए हैं, हम अपनी शॉप पे थे, हमें वहाँ से पता चला है न्यूज़ के बारे में। अब हमारा मुतालबा फ़िलहाल ये है कि लाशों को फुल फॉर हमारे पास दिया जाए, और सेकंड ये है कि हमें फुल फॉर इंसाफ फराहम किया जाए। और CTD जो नजायज़ किया है, सबसे पहले उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। फैमिली थी, फैमिली को कुछ नहीं किया। जैसे हम सुन रहे हैं उन्होंने आगे से कोई मुज़ाहमत नहीं की, लेकिन इन्होंने फिर भी जानबूझ के समझ के कत्ल किया, नेहतों को सेम कत्ल कर दिया, सिंबल खड़े करके इन्होंने शूट किया है। शादी पे जा रहे थे, बच्चे भी उसी गाड़ी में मौजूद थे, अंधाधुंध वहाँ पर फायरिंग कर दी गई, बच्चों को पहले बाहर निकाला गया, मौके से कोई असला भी बरामद नहीं हुआ। तो किससे मुतालबा करते हैं आप लोगों को इंसाफ फराहम किया? सर, ये समझे कि एक जिसको मर्जी खड़ा करके फैसला करवा लें, ये हमारे सिक्योरिटी अदारे की ना अहली ना लायकी है। और जो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस अदारों ने रिपोर्ट पे ऐसा हुआ है, अगर हमारे इंटेलिजेंस अदारों की ऐसी नालायकी है कि वो गलत बंदों को, आम शहरियों को मरवा रहे हैं, तो हमें ऐसे अदारे नहीं चाहिए। हमें फील फॉर जस्टिस खोसा साहब से रिक्वेस्ट है कि वो खुद नोटिस लें और इस केस को फील फॉर हल किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मौके से भी किसी गवाह को पेश करेंगे ना, वो भी यही कह रहे हैं कि इन्होंने बाहर निकाला है बच्चों को, बाद में क्या ज़रूरत थी इनको बच्चों को पेट्रोल पंप पे छोड़ने की, भागे क्यों हैं वहाँ से? अगर ये हक पे थे तो वहाँ खड़े होते, असला वहाँ दिखाते, मीडिया को बुलवाते, सब कुछ शो करते। ये मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना हम सबको पेश कर रहे हैं। लेकिन ये घंटों गुजर गए हैं, अभी तक लाशें आपके हवाले नहीं की गई। गुरसा आपके सरापा एहतजाज है फिरोजपुर रोड पे, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे कि लाशें अब तक हवाले नहीं? सर, ये पहले दिन से ही ना हमारी जो भी गवर्नमेंट है उनका यही है, जब तक हम यहाँ पे फुल नहीं करेंगे ना कोई एहतजाज, खून खराबा, खून का तो नहीं, लेकिन जब तक ये तोड़ फोड़ नहीं होगी ये कुछ नहीं करेंगे। ये हमारी हर जोन सी मर्जी गवर्नमेंट है, उनका ये असूल रहा है। इनको हमारा फील फॉर पहले तो हमारी लाशें वापस किया जाए, और जिस तरह के लोग बयान दे रहे हैं कि सिंपल वो खड़े हो करके बाहर निकाल के गाड़ी से उन्होंने, और बच्चों को देखे, वो 3 बच्चे जो उनको छोड़े हैं उनको क्यों छोड़ा, वो क्यों नहीं मारे? वो गाड़ी के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की। शुक्रिया आबिद चौधरी, आगाह कर रहे थे। सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा भवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है साहिवाल के करीब, टूल प्लाजा के करीब, जहां पर 4 जानें चली गई और अभी तक ये साबित नहीं हो सका कि मरने वाले वाकई दहशतगर्द थे या नहीं। और जब वज़ीर आला पंजाब से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत अफसोसनाक वाक़या है और पंजाब हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार होनी चाहिए। उनको कोई ना कोई अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए इस हवाले से, ये क्या हुआ और किस तरह से हुआ और कि दहशतगर्द थे या नहीं, कि आवाम को पता होना चाहिए कि ये मसला किस तरह पेश आया। तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो इस बात पर कमेंट भी नहीं करे, तो ये तो बहुत बेचैनी का बायस बन सकता है ना आवाम के लिए। अब रजा रब्बानी खान साहब क्या समझते हैं, मतलब ये किस तरह की ट्रेनिंग हो सकती है इनकी कि बच्चे वहां पर मौजूद हैं, ख्वातीन वहां पर मौजूद हैं और बिना जो है वो तहकीक किए, हालांकि तस्वीरें जो शाया की गई, तस्वीरें जो उनके पास थी उन्होंने दिखाई वो मुख्तलिफ हैं, नाम मुख्तलिफ हैं, मगर उन्होंने फायरिंग कर दी। देखना जी, बात यह है कि पहले तो बहुत लाजमी होता है कि एनवायरनमेंट देखी जाए जिस तरह जहाँ इस तरह का ऑपरेशन कैरी आउट किया जा रहा है या प्लान किया जा रहा है। बिकॉज मसला ये कि आप जहाँ जिस एनवायरनमेंट में पब्लिक हो वहाँ पर इस तरह की वजह तो कर ही नहीं सकते और करने चाहिए भी नहीं, क्योंकि खुदा ना खास्ता को पब्लिक को नुकसान पहुंच जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और वही हुआ रजा रब्बानी खर साहब के जो तस्वीरें जारी की गई हैं, जो नाम दिए जा रहे हैं CTD की जानिब से, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तस्वीरें मुख्तलिफ हैं। और बच्चों के जो बयानात सामने आए हैं, पहला बयान जो CTD की जानिब से आया था वो ये था कि ये लोग अगवाकार थे जो बच्चों को अगवा करके ले जा रहे थे, कार्रवाई करके बच्चों को बाजियाब करा लिया गया। लेकिन बच्चों का कहना है कि मरने वाले उनके वालिदैन हैं।
मुझे लगता है जी पर्सनली इनको फिलहाल खुद भी नहीं पता कि हुआ क्या है, और ये ऐसे इसलिए कमेंट सही तरह दे नहीं रहे, तो इसलिए इसकी प्रॉपर तहकीकात करके फौरन ये नहीं कि फिर उसको एक कमेटी बना के छोड़ दिया जाए, फौरन की कमेटी बना के और विद इन 24 आवर्स को जवाब देना चाहिए पब्लिक को किस तरह हुआ और क्या ये वाकया किस तरह पेश आया और कि किसकी गलती थी, हु वाज इन्वॉल्वड इन दिस। रज़ा रबानी साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप वाक़या के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन जो वाक़या है वो हम सबके सामने है। हुकूमत का, खासकर पंजाब हुकूमत का, आप इसमें क्या किरदार देखते हैं? उन्हें कितनी जल्दी किस तरह से तहकीकात करनी चाहिए? क्योंकि वज़ीर आला पंजाब से जब बात करने की कोशिश की, मीडिया ने सवाल किया, तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया बल्कि अवॉइड किया। मैं आपको वो याद कर रहा हूँ जी कि इस तरह का वाक़या जिसकी पब्लिक कंसर्न का वाक़या और इस तरह के एनवायरनमेंट में हुआ है जाके पब्लिक मौजूद थी, तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, उसको सीरियसली टेकअप करना चाहिए टॉप जो गवर्नमेंट है पंजाब की, उनको ऑफिशियल्स को, और उनको उसको 24 आवर्स मैक्सिमम पे जवाब देना चाहिए पब्लिक को, खुली रिपोर्ट देनी चाहिए कि इस तरह ये वाक़या पेश आया और ये बंदे इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ अगर गलत उन्होंने किया तो क्यों किया और क्या हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया। रज़ा साहब, वज़ीर इत्तलात साहब से, वज़ीर इत्तलात पंजाब से बात की गई कि आप इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है। क्या समझते हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के लिए अगर अवामी इशू पर उनसे बात की जाए तो उनको ऐसा जवाब देना चाहिए? वही छोटी सोई जी, वज़ीर इत्तलात साहब के पास अगर मड स्लिंगिंग हो, दूसरे सियासतदानों पर अगर कीचड़ उछालना हो तो टाइम ही टाइम है, तो क्या इस तरह के जब वाक़यात हों जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट, पब्लिक प्रॉब्लम्स हों और इतना बड़ा वाक़या पेश आए जिसमें लोग फौत हुए हों, तो उसके लिए टाइम ना होना, मैं तो समझता हूँ कि इस पर मैं क्या कॉमेंट अप करूँ आपको कि बड़ी अजीब बात है और बहुत ही ये नॉन सीरियस लेने वाली बात है कि जो प्रॉब्लम्स पब्लिक के हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, उनके ऊपर हम नहीं आपको जवाब दे सकते, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर मामला हो किसी सियासतदान पे कीचड़ उछालने का, तो उसके लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो बड़ी ये एक अफसोसनाक बात है। रज़ा साहब, सिर्फ एक सूबे में हुकूमत होने पर और पुलिस के ये दावे करने पर कि हमने पुलिस को बेहतर बना दिया, अब तो पूरी हुकूमत इनकी है, अभी ये पुलिस में बेहतरी में किरदार अदा नहीं कर रहे। ये हालात है पुलिस के सिक्योरिटी दारों के कि वो जब चाहे जिसे चाहे गोली मार दे। आपको मैं एक और क्वेश्चन, इस वाक़ये तो बहुत गलत है ही है, उसके अलावा भी जो पंजाब पुलिस में जितनी रिश्वत अब चल रही है, मेरे हिसाब से पहले कभी ये देखने में नहीं आया। अगर ये आप कह रहे हैं ना बेहतरी मेरे हिसाब से कोई बेहतरी नहीं हुई। अवाम के साथ जाके अवाम से पूछो से अवाम का हाल क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है किसी से भी कि उस पैसे खुला ले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा रबानी खर साहब, 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। साहिवाल टूल प्लाजा के करीब होने वाले मुकाबले के ऐनी शाहिदीन के बयानात ने मुकाबले को मजीद मशकूक बना दिया है। होटल मुलाजिमीन का कहना है कि पुलिस वालों ने फायरिंग से पहले छुप जाने का कहा। जी भाई बताइएगा। भाई वो इधर आए हैं, उन लोगों ने बोला अपने आदमी अंदर बुला लो, हमने बुला ले, फिर उसको कॉल आई। किन्होंने बोला आपको? इलीड फोर्स वालों ने, 2 गाड़ी थी इधर, फिर हमने अपने लड़के अंदर बुला ले, फिर उसके बाद उसको कॉल आई, वो फौरन पोजीशन में हो गए और चले गए इधर से। अच्छा, हाँ जी। तो आपका ये कहना था कि उन्होंने यहीं पे बोल्ट वगैरह भी चढ़ाए अपनी? हाँ जी, बोल्ट इधर ही मार ली। आपने सुना कि मुलाजिमीन क्या कहते हैं। साहिवाल वाकया सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। साहिवाल हैशटैग के साथ लोग पुलिस की कार्रवाई को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सारिफीन का कहना है कि जिन पुलिस इस्लाहात की बात करते थे वो इस्लाहात कहाँ हैं। आपको बताएं कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बन गया है साहिवाल हैशटैग, और लोग साहिवाल में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत पुलिस में जिन इस्लाहात की बात करती थी वो इस्लाहात कहाँ हैं। साहिवाल का ये वाक़या ट्विटर पर साहिवाल हैशटैग के साथ ट्रेंड बन गया है। साहिवाल वाक़े में जामबहक अफराद बूरेवाला में रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे काशिफ चौधरी उस घर में दुल्हे के साथ मौजूद हैं। काशिफ चौधरी से बात करते हैं। काशिफ बताइएगा क्या कहना है यहाँ पर मौजूद लोगों का? जी बिल्कुल, साहिवाल में CTD की जानब से जो मुबैना तौर पर 4 अफराद की हलाकत हुई है, जिससे जो हलाक होने वाले 4 अफराद जो हैं उनमें से जो खलील है वो अपने ही जो कज़न की शादी पर बूरेवाला के नवाही गांव 293 EB में आ रहे थे। इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूँ जिस घर में जो कल तक जो है वो शनवाइयाँ बज रही थी, लेकिन आज जो है वो मातम बिछ चुका है। 4 अफराद जो हैं इसी ख़ानदान के जो हैं वो
जो मारे गए हैं पुलिस जो मुकाबले में मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में, इस वक्त जो है वो मेरे साथ दुल्हा मौजूद है जिसकी कल बारात जानी थी। इनसे हम बात कर। जी आप बताइएगा, जो आपके क्या लगते थे, वो क्या कहेंगे इस वाक़या पर आप? मेरे चाचू दे बेटे ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ जो भी ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ चाहिए। कब शादी थी आपकी? सुबह बारात है जी। तो पहले वो यहाँ पर रहते थे या लाहौर में परमानेंट? ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਾँव ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ नहीं है। वो शादी ते आंदा सी। जी बिल्कुल, आपने सुना दुल्हा का यही कहना है कि वो मेरे चाचू जो खलील जो मुबैना तौर पर CDD के मुकाबला में जो है वो हलाक हुए हैं, उनका किसी दहशतगर्दी तंजीम से ताल्लुक नहीं था। उनके कल जो है वो बारात जानी थी, वो शादी में शिरकत के लिए बुरेवाला के नवाही को 293 EB में आ रहे थे। जी शुक्रिया तफसीलात के लिए। साहिवाल में फायरिंग के वाक़े में मुतासरा खानदान की दुहाई, खानदान के एक फर्द का कहना है वज़ीर आला ने पुलिस को बेलगाम कर रखा है। सबको इस कत्ल का हिसाब देना होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पंजाब किथे इमरान खान, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂੰ ਰੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, इस जुल्म के निजाम से नहीं जीना चाहते। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ना मेरी तो भाई, मेरी तो भाई। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀਏ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਰੁਲ ਗਏ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਇਆ ਸੀ। क्राइम में इजाफा नहीं हुआ, क्राइम की रजिस्ट्रेशन बढ़ गई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अनोखी मंतक, कहते हैं पहले लोग क्राइम के रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे, इसलिए लगता है जैसे क्राइम बढ़ गया। वजीर आला पंजाब का साहिवाल वाक़े से मुतल्लिक जवाब देने से भी गुरेज। वजीर आला बुज़दार आज भी लाइल्म निकले, सवालों के जवाब में अपनी ही मंतक बिखारते रहे। साहिवाल में CTD का एक 4 बंदों को कत्ल किया गया है, जिसमें सामने ये आया था प्रेस रिलीज में पुलिस की कि वो दहशतगर्द थे और अगवाकार थे, जबकि एनी शाहिदीन मीडिया पर आके ये बात कह रहे हैं कि वो बच्चे वहाँ पे उन लोगों को अपने माँ बाप कह रहे थे। उसके हवाले से भी प्लीज़ बता दें कि क्या अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की हमने मीटिंग हमने की है, मैं बता दूँ आपको, ये जो स्पेसिफिक आपने केस बताया इसको फौरी तौर पर हमने अभी डिस्कस किया है कि जितने भी हैं तो पुलिस ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। बल्कि मियाँ वाली की पुलिस ने ये जो कुछ जगहों पे पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा उनकी रिकवरियां हैं, जो मियाँ वाली की पुलिस है पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं उनकी। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि क्राइम की सिचुएशन बढ़ी है, जी उसकी क्राइम बढ़ी नहीं है, उसमें रजिस्ट्रेशन बढ़ गई है। जब रजिस्ट्रेशन बढ़ेगी आपको तो ये फील होगा कि क्राइम ज़्यादा, पहले रजिस्टर ही नहीं करते थे, अब रजिस्ट्रेशन में किसी को तकलीफ़ नहीं आ रही, इसीलिए आप लोग समझ रहे हैं कि क्राइम बढ़ गई, नहीं बढ़ी है। साहिवाल में मरने वालों के भाई का कहना है कि हम 3 गाड़ियों पर लाहौर से शादी पर जा रहे थे। गाँव है 293, ठीक है, हम उधर शादी पे जा रहे थे, हमारे कज़न की शादी है, ताई के बेटे की शादी है, ठीक है। हमारी 2 गाड़ियाँ आगे थी, 2 पीछे थी हमारी गाड़ियाँ। हम जब तकरीबन मांगे में थे तो हमने उनको कॉल किया, आप कहाँ हैं? वो कहते हैं जो भाई मेरे दीदी की डेथ हुई है, वो कहते हैं हम ना तकरीबन बड़ा बाईपास के तरफ जा रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है आप आ गया। मेरा बड़ा भाई साहब से वो आ गया, मेरे वाले साहब से वो आ रहे, वो गांव पहुंच गए। हमने उनको फ़ोन किया, उनको किया यार नंबर उनका नहीं मिल रहा, क्या मसला है, आप देखते आए सड़क में। हमने नंबर मिलाते हैं नहीं मिला। हम तकरीबन ये साहिवाल बाईपास पे आके हम हमारी 2 गाड़ियाँ थी, हम खड़े हुए कि यार वो भी उधर भी नहीं पहुँचे, इधर भी नहीं है, रोड पे भी नहीं है, कहाँ है। हमने पीछे अपने मेरा छोटा भाई है लाहौर, क्योंकि परसों तो मैंने उनको कॉल किए कि यार पता करो क्या मसला है, हमारा तो फ़ोन नहीं मिल रहा, उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बड़े भाई को किया, इसको कार नहीं पता चल रहा कहीं भी। बाद में उन्होंने फ़ोन किया, यार उनकी ना
टीवी पे स्लाइड चल रही है, ठीक है, कि उनकी डेथ हो गई है, फायरिंग हो गई है। तो मैं 1122 को फ़ोन किया, वो कहते हैं कि आप सिविल हॉस्पिटल में जाएँ, बच्चे उधर है, तो डेड बॉडी भी उधर है। अब मैं इधर आया हूँ तो बच्चे मुझे मिल गए हैं, डेड बॉडियाँ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कहते हैं ये दहशतगर्द है। हम शादी पे जा रहे थे, हमारा 293 EB चक नंबर है, उधर मेरे कज़न की शादी थी, ठीक है, बुरे वाला का। हम चुंगी अमृतसर लाहौर से आ रहे थे, ये कहते हैं दहशतगर्द है। ये दहशतगर्द ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ मेरे भतीजियाँ थी, भतीजा था, बड़ा भाई था। हमारी बैकग्राउंड चेक कर लें आप जाके। मकतूल खलील के हवाले से अहले इलाका का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये हमारे मोहल्ला में रह रहे हैं, इंतहाई गरीब लोग हैं, इनका जनरल स्टोर है। तो ये जो खलील फौत हुआ ये स्टोर पे बैठता था, साथ उसका छोटा भाई बैठता था। तो अभी खलील और उसकी वाइफ और उसकी बेटी को गोलियों से मार दिया गया है। और दूसरा जो शख्स था वो हमारी गली में रहता है, वो भी हमारा हमसाया है, उसकी मजदूर वालदा है, टांगों से मजदूर है, तो वो उसका वह सहारा था और उसे पुलिस ने गोलियों से छलनी कर दिया। अब वो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये तो मेरा अल्लाह जानता है कि वो दहशतगर्द हैं या क्या हैं। साहिवाल वाक़े पर आईजी पंजाब ने JIT तश्कील दे दी, DIG जुल्फ़िकार हमीद JIT के सरबराह होंगे। ISI, MI और IB के अरकान भी JIT का हिस्सा होंगे। JIT अपनी तहकीकात मुकम्मल करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी, आपको हम खबर दे रहे हैं। साहिवाल वाक़े पर IG पंजाब ने JIT तश्कील दे दी है और DIG जुल्फ़िकार हमीद JIT के सरबराह होंगे। ISI, MI और IB के अरकान भी JIT का हिस्सा होंगे। मकतूल खलील के वालिद और बहन का क्या कहना है, आइए देखते हैं। शादी ते साढ़े भरा दी शादी सी, शादी ते सी मेरे वीर गड्डी ते 2-3 गड्डियां अगे आ गई, 2 पीछे सी। मेरे वीरां नूं आण के उन्होंने बच्चे 2 कड्डे, बच्ची ते बच्चा कट के लै गए साइड ते, कट के होते ते उन्होंने पहचान के उन्होंने फैर मारे, फैर मार मार के मेरे मारते सारे। नाले भतीजी भतीजे नूं फैर मारिया वा ते 3 ते साडे मकाते आ। ओ भाजी ड्राइवर भी बताउणा जी, सवेरे असीं तुरे हाँ, वो मैनूं आंदा बच्चा मेरे नाल आ। दूसरा बच्चा वड्डा सी, वो पोतरा मेरा, वो मैनूं आंदा तू अब्बू साडे नाल आ जा। मैं चल पुत्त तू ही मगर आ जाओ, असीं अगे तुरे चलने आ। राह च असीं तुरे आए, राबता साडा हुंदा रहा। जिसले साहिवाल लंघ गए ना, साडा राबता खत्म हो गया। असीं सोचिया भी होरे किते रोटी खाण बह गए, बच्चे हन नाल निके निके, असीं घर चले गए, साडा राबता नहीं होया। फिर असीं पीहां नूं फोन करने शुरू कर दिते आ। जिहड़ा मुंडा मरिया ड्राइवर, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं, ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। आपके बेटे का क्या नाम था? मोहम्मद खलील। वो गाड़ी में मौजूद था? हाँ सही है। और जो बाकी खवातीन साथ में लाग हुई वो आपकी क्या लगती थी? एक मेरी नूंह आ, एक पोतरी आ, एडी सारी। 3 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ होने ने, जो मैं ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ लुका लेने। साहिवाल के इस अफसोसनाक वाक़े में जो हुआ आपने देखा सुना। अहले इलाका ने क्या कहा, अहले मोहल्ला ने क्या कहा, अहले खाना ने क्या कहा, यानी शाहिदीन ने क्या कहा, यह आपने देखा। अब CDD क्या कहती है। CDD के मुताबिक साहिवाल टूल प्लाजा पर एक कार और मोटरसाइकिल सवार को रोका गया तो दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 2 ख्वातीन भी शामिल हैं। हलाक मुलजिमान के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद भी मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। CDD के मुताबिक कार्रवाई फैसलाबाद में गुज़िश्ता दिनों की गई थी और कार्रवाई का ये तसलसल है। रेड बुक में शामिल 2 दहशतगर्दों की तलाश थी। CDD के मुताबिक दहशतगर्द साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी के इक़वाम में भी मुलविस थे। कराची में पुलिस का हाई अलर्ट शहरियों के लिए दर्दे सर बन गया। शहर के रेड जोन में दहशतगर्दी के खदशे के बाद रेड जोन के दाखिली रास्तों पर 72 पुलिस कमांडोज और स्नाइपर्स तैनात हैं। मसरूफ शाहराहों के बीच सड़क पर ट्रैक पर लोहे के बैरियर लगाकर सड़क को 200 गज तक बंद करके गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। जिले हैदर बताइएगा।
शहर कराची में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। शहर कराची के 1 दर्जन से ज़ायद मुकामात ऐसे हैं जहां पे रोड के बीच में पुलिस एहलकार यहां पे मौजूद है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन अगर आसिफ शफी आपको दिखाएं कि सेंटर पे 2 चौकियां कायम की गई हैं, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। बीच में ये कोन्स लगाए गए हैं ताकि दोनों सिम से गाड़ियों को की आमदोरफ्त को बहाल रखा जाए, लेकिन इससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटे ट्रैफिक जाम रहता है क्योंकि जब गाड़ियों को रोका जाता है, ये छोटी एक रोड है जहाँ से जब गाड़ी को रोका जाता है चेकिंग करने के लिए तो उसके पीछे गाड़ियों की लंबी एक कतारें लग जाती हैं। अगर दूसरी सिम पे हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो एक चौकी जो है वो पीछे भी कायम की गई है ताकि अगर कोई ऐसा कार सवार या मोटरसाइकिल सवार यहाँ से भागने की कोशिश करे तो उसको रोका जाए और उससे आगे जो है रोका जाए। कहीं आप देख सकते हैं कि आगे भी मोटरसाइकिल सवार जो है वो ट्रैफिक एहलकार खड़े हुए हैं। इसके अलावा एक चौकी बनाई गई है बीच में जो कि आरती चौकी कहलाती है। ये इस तरह के नाके जो है शहर के कई मुकामात, 1 दर्जन से ज़ायद मुकामात है जिसमें PIDC है, शाहीन कॉम्प्लेक्स है, शाहराह फैसल है, एयरपोर्ट है, इसके अलावा कुरंगी और गुलशन इकबाल, इन कई मुकामात जो कि 1 दर्जन से ज़ायद मुकामात बताए जा रहे हैं। ये एडिशनल IG कराची के अहकामात हैं कि फौरी तौर पर जो है जगह जगह नाके लगाए जाए। मोटरसाइकिल स्कॉट दस्ता जो है यहाँ पर तैनात रहता है। लेकिन इससे जो शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ये है कि जब गाड़ी को या मोटरसाइकिल को रोका जाता है तो उसके पीछे एक लंबी कतारें लग जाती हैं। तो शहरियों ने ये कहा है कि ये जो स्नैप चेकिंग का सिलसिला है इसका तरीक़ेकार तब्दील किया जाए, इसको ऐसी जगह करा जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी भी बहाल रहे और पुलिस का जो स्नैप चेकिंग का सिलसिला है या सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी किया गया है वो भी जारी रहे। लेकिन इस तरह की जो चेकिंग है उससे यकीनन जो है वो शहरी परेशान है, उन्हें मुश्किलात का सामना है। आज क्योंकि सैटरडे स्कूल बंद है, लेकिन जो आम दिनों में जब स्कूल की छुट्टी होती है तो फिर शहरियों को काफ़ी परेशानी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस रश में एम्बुलेंसेज हैं या स्कूल की वैन है, गाड़ियाँ हैं, वो भी कई घंटे जो है उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। जी, मियांवाली के सिपाही फैसल शहजाद की आज 5वीं बरसी है। फैसल शहजाद 2014 में बन्नू धमाके में शहीद हुए थे। शहीद के वालिद का कहना है कि वतन पर एक बेटा तो क्या, सारा कुंबा कुर्बान करने को तैयार हूं। शहीद के अहले खाना के क्या जज्बात हैं, ये जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इस वक्त हम मौजूद हैं मियांवाली का नवाही इलाका है मुसलामाला के रिहायशी फैसल शहजाद शहीद 19 जनवरी 2014 को बन्नू के मकाम पे शहीद हुए हैं। आज उनकी 5वीं बरसी मनाई जा रही है। इस हवाले से उनके अहले खाना के क्या जज्बात हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके वालिद खान मोहम्मद, उनसे बात करते हैं। अंकल जी बताइएगा, फैसल शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे उनकी शहादत के हवाले से आप? जी, मेरा बेटा फैसल शहजाद पाक फ़ौज में इसी मकसद के लिए कि भर्ती हुआ था कि मैं अपने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करूं। मुझे अपने बेटे की शहादत पर फ़ख्र है और मैं अपने बाकी बेटे भी अपने पाकिस्तान की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं और अपनी जान का नजराना देने के लिए भी तैयार हूं। मुल्क की खातिर हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मेरा बेटा फैसल शहजाद 19 जनवरी 2014 को बन्नू कैंट बम ब्लास्ट में जामे शहादत नोश किया। हमें पाक आर्मी पूरी पर फ़ख्र है कि हमारे नौजवान अपने मुल्क के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। दुश्मन लोग हमें बुज़दिल समझकर हमें ये ना ललकारें कि ये कौम बुज़दिल है। हम इंशाल्लाह हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब उनको देने के लिए भी हर वक्त तैयार हैं। और पूरा पाकिस्तान पाक आर्मी के साथ है। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अच्छा, पाकिस्तान। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बच्चों से लेकर हमारे बुजुर्गों तक जितने भी हम लोग हैं पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। और इन्होंने बताया कि हर साल 19 जनवरी को उनकी बाकायदगी के साथ बरसी भी मनाई जाती है और यही दुआ की जाती है कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे वतन पर कोई मुश्किल वक्त ना लाए। जी, एक बार फिर बात करेंगे साहिवाल में होने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक। मकतूल खलील के बेटे का कहना है, हम शादी पर जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। उस वक्त हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह खान खलील के बेटे उमैर के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। खलील बताएगा क्या कहना है उनके बेटे का, किस तरह यह वाक़या पेश आया। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साहिवाल में और यहाँ पे हम उस फैमिली में जो आज वाक़या पेश आया नेशनल हाईवे कादराबाद के करीब, और वहाँ पे मुबैना पुलिस मुकाबले में जो हलाकतें हुई हैं उनके उसमें एक हलाकत जो थी खलील साहब थी, उनका बेटा जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं और उन्हीं की ज़बानी बेटे से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो अगर बोल सके कि उनके साथ ये वाक़या जो रूनमा हुआ है कैसे हुआ है, वो ये अहमी शाहिद हैं इस सारे वाक़े के। जी बेटा बताइएगा, आपके किस तरह से आज ये वाक़या पेश आया, क्या हुआ है?
मैं मामा पापा मेरी छोटी बहन सारी सोई थी, मैं मेरा पापा और वो ड्राइवर उठा था। हम बातें कर रहे थे, इतना सफ़र जाना, इतना गांव में जाना था, शादी थी मेरे मामू की चाचू की। बहुत हो गया, मेरी बड़ी बहन भी, मेरी मामा भी, मेरे पापा भी। बाद में वो हमें निकाल के वो आगे ले के पेट्रोल पंप पे ना खाली जगह पे छोड़ के चले गए। वहाँ फिर रश लग गया था, क्या हुआ। मैं सारा बताया ये हुआ, सारा वाक़या बताया। तो कहते हैं आपका घर का है, मन का है, चूँकि मरसदों में घर है मेरा, आप मुझे वहाँ छोड़ा है। कह रहा ठीक है, अभी मैं बैठा हूँ, ये फिर आया, मुझे उठा के फिर ले गया, फिर ये हॉस्पिटल लेके आए हैं, फिर ये अब खड़े हैं तो पीछे से गायब हो गए। तो डॉक्टर कह रहे थे ये क्यों है, मैंने फिर इनको सारा बताया, ये इन लोगों ने फायरिंग की तुम्हारे ऊपर, ये इसलिए गए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस बेटे की ज़ुबानी सारा वाक़या जो सुना है, और यहाँ पे हम आपको बताएं कि ये वो बेटी है इनकी जो इस वक्त ज़ख्मी और सहमी हुई है काफ़ी ज़्यादा, और ये बोल नहीं रही है। इनसे बात करने की कोशिश की है लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं की। और अब इस वक्त हम DHQ हॉस्पिटल सहीवाल में मौजूद है और सारे वाक़े को हम लम्हा पे लम्हा देख रहे हैं, और हर चीज़ जो आप ठीक है। समीला खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। तब्दीली का नारा लगाने वाली हुकूमत भी रेलवे के निज़ाम में तब्दीली लाने में नाकाम रही। फैसलाबाद और लाहौर के दरमियान चलने वाली गौरी एक्सप्रेस की बोगियां भी कम कर दी गई। सांगला हिल से लाहौर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। नारा था मुल्क में तब्दीली लाने का, मगर वो नारा सिर्फ नारा ही रह गया। मुसाफिर आज भी मुख्तलिफ ट्रेन में बोगियों की कमी और नाकी सहूलतों का रोना रो रहे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद आए रोज नई ट्रेनों का इफ्तिताह कर रहे हैं, मगर कई पुरानी ट्रेनों की बोगियों की तादाद पहले से भी कम कर दी गई। यही हाल गौरी एक्सप्रेस का भी है। फैसलाबाद से बरास्ता सांगला हिल लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस की बोगियां कम करने से मुसाफिर ट्रेन पर सफर ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सांगला हिल के मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये ट्रेन का कोई तरीका कार नहीं रहा, बोगियां कम लगाने की वजह से ये कितनी सवारी रह गई है, सब परेशान है, सब ड्यूटी का मसला है सबका। जगह नहीं मिल रही, इतना रश है, डब्बे बहुत कम है। मेरी शेख रशीद से गुजारिश है कि रेलवे को बेहतर करने के लिए नॉन स्टॉप के डब्बे लगाए। मुसाफिरों ने वजीर रेलवे से अपील की कि वो नई ट्रेनें जरूर चलाएं, मगर गौरी ट्रेन की बोगियों में भी इजाफा करे ताकि सांगला हिल से लाहौर और फैसलाबाद जाने वालों को आसानी हो। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज W. बुश ने पिज्जा सप्लाई करना शुरू। साबिक अमरीकी सदर ने शटडाउन से मुतासरा मुलाजमीन को पिज्जे पहुंचाए। इंस्टाग्राम पर जारी तस्वीर में देखा जा सकता है कि साबिक सदर पिज्जा के डब्बे उठाए हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, जॉर्ज W. बुश और उनकी बीवी लारा बुश का कहना है कि व्हाइट हाउस और डेमोक्रेट्स के दरमियान जारी चपकलिश तूल पकड़ चुकी है, अब शटडाउन का इख्तिताम होना चाहिए। इस बुलेटिन से इतना।